नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन के पवित्र माह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। इस पोस्ट में शेयर करेंगे शिव पुराण में बताई हुई सामग्री, जिससे कि भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो आइए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो शिव पुराण में बताई गई हैं। उनको चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। ये 11 चीज़ें हैं: जल, बिलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग आदि। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। जल। शिव पुराण में कहा गया है, भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद जब भगवान शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था, विष की उष्णता को शांत करके शिव भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसीलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है और जल चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी कामना पूरी करते हैं। बिल्व पत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्या दान का फल एक समान है। यदि आप एक भी बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो आपको 1 करोड़ कन्याओं के कन्या दान का फल मिलता है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। आंकड़ा बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। अतः कोशिश करें सावन में भगवान शिव को आंकड़ा का फूल जरूर अर्पित करें। धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की ज़रूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकाले हलाहल विष को पी लिया था, तब वो व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग और धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी साथ में अर्पित करें। भांग। भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इसे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसीलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है, इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर। भगवान शिव का
प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होने के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री न हो तो उसकी एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। उस सामग्री की जगह चावल चढ़ा देने से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। ये पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, न ही उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बची है। इसीलिए वो राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा ये भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा माता पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना करने वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। तो ये हैं भगवान शिव की 11 वो चीज़ें जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं ये भी आप जान गए, तो सावन में इन चीज़ों को ज़रूर अर्पित करें और हमें इस पोस्ट से आप आज्ञा दें। नमस्कार।